वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 508 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक जो है ये दो फंडामेंटल ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की, जो कि डील करती है मीनिंग इन लैंग्वेज में। और सिमेंटिक्स का फोकस जो वो लिटरल मीनिंग्स के ऊपर होता है, वर्ड्स की, फ्रेजेस की, और जो सेंटेंसेस होते हैं, और एग्जामिन किया जाता है कि कैसे मीनिंग्स को एनकोड किया जाता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में। जबकि प्रैग्मेटिक दूसरी तरफ जो है स्टडी करता है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इंटरप्रिटेशन को, और जिसके अंदर स्पीकर की इंटेंशन भी शामिल है। इसके अलावा सिचुएशनल फैक्टर्स और शेयर्ड नॉलेज भी। अंडरस्टैंड करना इन फील्ड्स को क्रूशल होता है एनालाइज करने के लिए कम्युनिकेशन, क्योंकि मीनिंग जो है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक फॉर्म के ज़रिए ही नहीं देखी जाती, बल्कि कैसे लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर। और सिमेंटिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशंस जो है इंटरप्रेट करने के लिए लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली तौर पे, जबकि प्रैग्मेटिक्स जो होते हैं ये ऐड करते हैं डायनामिक लेयर जो है कंटेंट कॉन्टेक्स्ट की और इंट्रैक्शन की। और इन दोनों को मिला लें अगर हम, तो ये जो है एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सेम सेंटेंस जो है कन्वे कर सकता है डिफरेंट मीनिंग, और डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। सो नाउ द बॉर्डर लाइन बिटवीन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सो जो डिस्टिंक्शन है, फ़र्क है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स का, वो लाई करता है कि क्या मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है या फिर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, यानी कि मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती। और सिमेंटिक्स जो है वो डील करता है स्टेबल कन्वेंशनल मीनिंग, जिसको इनकोड किया जाता है लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस के अंदर। जबकि प्रैग्मेटिक एड्रेस करता है कि कैसे यूज़र्स स्पीकर्स जो है वो यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस को, ताकि अचीव करें कम्युनिकेटिव गोल्स जो है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेंटेंस है, कैन यू पास द सॉल्ट। अब सिमेंटिकली तौर पे पूछा गया है एबिलिटी के बारे में, लेकिन प्रैग्मेटिकली तौर पे हम देखें तो फंक्शन करता है एक रिक्वेस्ट के तौर पर। और ये बॉर्डर लाइन रिगिड नहीं है, जबकि बहुत से फिनोमेना जैसे कि प्री सपोजिशन और इम्प्लीकेचर जो है ये, इनमें ये जो है स्ट्रेडल करते हैं इन दोनों डोमेन्स को। और फिलोसफर और लिंग्विस्ट्स जो है वो डिबेट करते हैं कि कहाँ पे ड्रॉ करें लाइन, और कुछ आर्ग्यू करते हैं कि प्रैग्मेटिक जो एनरिचमेंट है वो ज़रूरी होती है इवन के बेसिक जो इंटरप्रिटेशन है। सो अंडरस्टैंड करना इस इंटरफेस को हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में कि कैसे लैंग्वेज कन्वे करती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन, और क्यों जो है मीनिंग जो है उसको फुली तौर पे कैप्चर नहीं किया जा सकता बगैर कंसिडर किए हुए दोनों लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और सिचुएशनल फैक्टर्स। नाउ दी सेंटेंस एंड अटरेंसेस। सेंटेंस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, जबकि एक अटरेंस जो है कंक्रीट इंस्टेंस ऑफ स्पीच है या फिर जो राइटिंग प्रोड्यूस की गई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और सेंटेंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लिंग्विस्टिक सिस्टम्स के अंदर, और उनको एनालाइज किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली उनके कॉन्टेक्स्ट के। जबकि अटरेंस जो है टाइड है, जुड़ी हुई है टाइम के साथ, प्लेस और स्पीकर के साथ। अब फॉर एग्जांपल कि इट इज़ रेनिंग एज अ सेंटेंस जो है बताता है प्रपोजिशन, जबकि एज एन अटरेंस ये जो है वो तुरंत है, जो कि डिपेंड करता है एक्चुअल वेदर के ऊपर, जब बोला जा रहा है उस मोमेंट के ऊपर। और ये जो डिस्टिंक्शन है ये क्रूशल होती है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के लिए, क्योंकि सिमेंटिक्स अक्सर डील करता है सेंटेंस मीनिंग के साथ, जबकि प्रैग्मेटिक जो है फोकस करता है अटरेंस मीनिंग के ऊपर। अटरेंस के अंदर एडिशनल लेयर्स भी होती हैं, जैसे कि टोन, एम्फेसिस और नॉन वर्बल क्यूज़, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरप्रिटेशन को। और रिकग्नाइज करना, पहचानना इस डिफरेंस को अलाउ करता है लिंग्विस्टिक्स को कि सेपरेट करें स्ट्रक्चरल मीनिंग जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से, और एनालाइज करें कि कैसे कम्युनिकेशन ऑपरेट होती है रियल वर्ल्ड के सिनेरियो के अंदर। नाउ दी कोर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। कोर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज की हम बात करते हैं। थ्योरीज ऑफ मीनिंग। थ्योरीज ऑफ मीनिंग के ज़रिए एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और तुरंत के साथ। और जो मेजर अप्रोच है उसमें आइडिया थ्योरी आती है, जो कि लिंक करती है मीनिंग जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन से।
और रेफरेंशियल थ्योरी जो कि टाई करती मीनिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज से, और तुरंत कंडीशनल थ्योरी जो कि डिफाइन करती है मीनिंग को डिफाइन करती है कंडीशंस के थ्रू, जिसके अंदर एक सेंटेंस जो है वो ट्रू है। और कंपोजिशनलिटी जो है ये दूसरी की प्रिंसिपल है जो कि बताता है कि मीनिंग जो है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की आती है उसके पार्ट से और जो उसके अरेंजमेंट है। और होलिस्टिक थ्योरीज जो है चैलेंज करती है इसको एम्फेसाइज करते हुए जो इंटरकनेक्टेडनेस है मीनिंग्स की एक लैंग्वेज सिस्टम्स के अंदर। और ये थ्योरी अंडरपिन करती है जो सिमेंटिक एनालिसिस है और जो इन्फ्लुएंस फील्ड्स हैं जैसे कि फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज है और कॉग्निटिव साइंस है। नाउ दी काइंड्स ऑफ मीनिंग्स, अब मीनिंग्स की काइंड्स हैं। सो मीनिंग जो है वो मल्टी फैसेट है जिसके अंदर कई सारी टाइप्स हैं जो कि लिटरल इंटरप्रिटेशन से आगे हैं, और कॉनोटेटिव मीनिंग से मुराद इमोशनल या फिर कल्चरल एसोसिएशन है, जबकि रेफरेंशियल मीनिंग पॉइंट से मुराद एक्चुअल ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट है, एक जो कि एक वर्ड डिनोट करता है। और सोशल मीनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्पीकर्स की सोशल आइडेंटिटी या फिर रिलेशनशिप लिसनर के साथ। और अफेक्टिव मीनिंग कन्वे करता है इमोशंस या फिर एटीट्यूड। और कॉलोकेटिव मीनिंग जो है वो आती है हैबिचुअल वर्ड वर्ड कॉम्बिनेशन से। और थीमेटिक मीनिंग रिलेट करती है एम्फेसिस या फोकस के साथ एक सेंटेंस के अंदर। सो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो फ़र्क है, ये हाईलाइट करता है कि मीनिंग जो वो प्योरली तौर पर लॉजिकल नहीं है, बल्कि उसको वो शेप मिलता है उसको सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से भी। नाउ द लेक्सिकल रिलेशंस एंड वर्ड मीनिंग्स। लेक्सिकल जो सिमेंटिक स्टडीज़ है, लेक्सिकल सिमेंटिक्स में स्टडी किया जाता है रिलेशनशिप जो वर्ड्स और उनकी जो मीनिंग्स होती हैं उनके दरमियान। और जो की रिलेशंस होते हैं उनमें शामिल है सिनोनिमी जो कि सिमिलर मीनिंग वाले होते हैं, एंटोनिमी अपोजिट मीनिंग वाले, होमोनोमी होते हैं जो कि सेम फॉर्म होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग, और पॉलीसिमी जो कि मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं, और मेरोनीमी जो कि डिस्क्राइब करता है पार्ट होल रिलेशनशिप, जबकि हिपोनीमी जो है इंडिकेट करता है हायरार्किकल इंक्लूजन। सो कोलोकेशंस और जो इडियम्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स वर्ड कॉम्बिनेशन जो कि कैरी करते हैं मीनिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट से बियॉन्ड से आगे, यानी कि ये रिलेशन जो है वो जाहिर करते हैं कि कैसे वोकेबलरी को स्ट्रक्चर किया जाता है और कैसे मीनिंग जो है वो शिफ्ट होते हैं अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम देखें जैसे बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है इससे मुराद, या फिर रिवर बैंक भी हो सकता है जब बैंक का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अंडरस्टैंड करना लेक्सिकल रिलेशन जो है इससे मदद मिलती है डिक्शनरी डिज़ाइन में, लैंग्वेज टीचिंग में और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, जहाँ पे एक्यूरेट वर्ड सेंस जो है डिसएम्बिगेशन जो है वो क्रिटिकल है। नाउ द सेंटेंस रिलेशंस एंड ट्रथ कंडीशंस। सेंटेंस सिमेंटिक्स एग्जामाइन करते हैं कि कैसे सेंटेंस रिलेट करते हैं ट्रथ के साथ और जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। और ट्रथ कंडीशनल सिमेंटिक डिफाइन करता है मीनिंग को स्पेसिफाई करते हुए कंडीशन जिसके अंदर एक सेंटेंस ट्रू होता है, और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसमें शामिल है इंटेलमेंट जहाँ पर एक सेंटेंस लॉजिकली फॉलो करता है दूसरे से, और प्री सपोजिशन जिसमें शामिल होता है बैकग्राउंड अजम्पशन जो कि नेसेसरी है इंटरप्रिटेशन के लिए। अब एक एग्जांपल अगर हम लें सेंटेंस, तो जैसे कि जॉन स्टॉप्ड स्मोकिंग, यहाँ पे प्री सपोज किया जाता है कि जॉन ने जो है स्मोक किया। तो ये जो है लॉजिकल फ्रेमवर्क से जैसे कि प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक फॉर्मलाइज करते हैं रिलेशनशिप्स को, एनेबल करता है प्रिसाइज सिमेंटिक एनालिसिस। और ये टूल जो है वो ज़रूरी है फील्ड्स के लिए, ऐसी फील्ड्स के लिए जैसे कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो गए और फ़िलासफ़ी हो गई, जहाँ पर रिगरस रीजनिंग जो है मीनिंग के बारे में रिक्वायर्ड है। और ये क्लैरिफाई भी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज एनकोड करती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कैसे स्पीकर मैनेज करते हैं शेयर्ड नॉलेज जो है कम्युनिकेशन में सो नाउ द इंट्रोडक्शन टू प्रैग्मेटिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट टाइप्स। प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लोर करता है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट की वजह से क्या होता है कि मीनिंग जो है उसको शेप मिलता है, और वो मीनिंग लिटरल इंटरप्रिटेशन से आगे की होती है।
उससे बियॉन्ड है, उससे आगे है। और कॉन्टेक्स्ट में शामिल होती हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, जैसे कि टाइम हो गया, प्लेस हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया, इसके अलावा बैकग्राउंड नॉलेज और कोर टेक्स्ट यानी कि सराउंडिंग डिस्कोर्स। ये एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे अटरेंस को समझा जाता है और कैसे स्पीकर अचीव करते हैं कम्युनिकेटिव गोल्स। और जैसे कि इट्स कोल्ड हेयर जो है वो फंक्शन करता है एज अ कॉम्प्लीमेंट या फिर रिक्वेस्ट के क्लोज किया जाए विंडो, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। सो प्रैग्मेटिक्स में स्टडी भी किया जाता है फिनोमेना, जैसे कि इम्प्लीकेचर है जहाँ पर मीनिंग इम्प्लाइड होती है ना कि स्टेटेड है, और स्पीच एक्ट जो कि परफॉर्म करता है एक्शन जो है लैंग्वेज के ज़रिए। सो अंडरस्टैंड करना कॉन्टेक्स्ट को ज़रूरी होता है इंटरप्रेट करने के लिए डायरेक्टनेस, पोलाइटनेस और कन्वर्जेशनल नॉर्म्स। नाउ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड कन्वर्जेशनल मैक्सिम्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बताता है कि स्पीकर्स जनरली तौर पे उनका एम होता है कि कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली और कोऑपरेटिवली, और ये प्रिंसिपल जो है उसको रियलाइज़ किया जाता है कन्वर्जेशनल मैक्सिम्स के ज़रिए। क्वांटिटी यानी कि प्रोवाइड करना एनफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ट्रथफुल रहा जाए, रिलेशन रिलेवेंट होना, और मैनर यानी कि क्लियर होना। सो वायलेट करना या फ्लॉट करना इन मैक्सिम्स को सिम्प्लिकेशन होती है और लेयर ऑफ मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिस्पॉन्डिंग लवली वेदर, स्टॉर्म के दरमियान, इससे क्या होता है कि फ्लॉट होती है जो क्वालिटी मैक्सिम है, और आयरनी होती है, एक तरह से आयरनी देखने में आती है। और ये मैगजिम्स एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लिसनर इन्फर करते हैं अनस्टेटेड मीनिंग्स और मेंटेन करते हैं कोहेरेंस जो है कन्वर्सेशन के अंदर। कल्चरल डिफरेंस जबकि और जो स्ट्रेटेजिक वायलेशन है शो करता है कि कैसे कॉपरेशन जो फ्लेक्सिबल है ना कि एब्सोल्यूट है। अंडरस्टैंड करना इन प्रिंसिपल को बढ़ाता है अंडरस्टैंडिंग जो प्रैग्मेटिक इन्फेरेंस और कन्वर्सेशनल डायनामिक्स की। नाउ द थीमेटिक रोल्स एंड ग्रामर। थीमेटिक रोल डिस्क्राइब करते हैं फंक्शंस, पार्टिसिपेंट प्ले जो है इवेंट्स जिनको सेंटेंस के ज़रिए दिखाया जाता है। और कॉमन रोल में शामिल है एजेंट जो कि करने वाला है, पेशेंट जो कि अफेक्टेड एंटिटी है, थीम जो कि एंटिटी इन्वॉल्व है, एक्सपीरियंसर जो कि एंटिटी परसीविंग है, और दूसरे जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स। लोकेशन, गोल और जो सोर्स है। अब एग्जांपल लें, सो मैरी ओपन द डोर में, मैरी ओपन द डोर विद अ की, मैरी ओपन द डोर विद अ की जो है इसके अंदर मेरी जो है वो एजेंट है, डोर जो है वो पेशेंट है, और की जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। आइडेंटिफाई करना इन रोल्स को, इससे मदद मिलती है सिंटैक्टिक और सेमेंटिक एनालिसिस में, जैसे कि लिंकिंग करना ग्रामर जो मीनिंग से, और केस ग्रामर और फॉर्मल सेमेंटिक प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो रिलेशनशिप है इनको सिस्टमैटिकली। अंडरस्टैंड करना थीमेटिक रोल क्रूशल होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, लैंग्वेज टीचिंग और जो कॉग्निटिव स्टडीज़ है इवेंट रिप्रेजेंटेशंस की। नाउ द सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं बहुत से डिसिप्लिन में, जैसे कि फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ़िलासफ़ी के अंदर जो इन्फॉर्म डिबेट है तुरंत रेफरेंस और मीनिंग के ऊपर, और एआई के अंदर और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में ये अंडरपिन करते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जो मशीन ट्रांसलेशन है। और सोशली तौर पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है आइडेंटिटी, पावर और कल्चरल नॉर्म। और हिस्टोरिकल सिमेंटिक्स जो है वो ट्रेस करते हैं मीनिंग जो है जो कि चेंज होती है वक्त के साथ साथ, जबकि सीमियोटिक जो है वो एग्जामाइन करता है साइंस को और सिंबल्स को लैंग्वेज के बियॉन्ड। और ये एप्लीकेशन दिखाती हैं कि कैसे स्टडी करना मीनिंग जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।